मुर्ग के साथ निकाह वाले दिन ही बादशाह तोड़ेगा मुर्ग के साथ अपना रिश्ता और निकलेगा सुंदरी को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी एक खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां पर हमें ये देखने को मिलने वाला है। एक तरफ गुलाम और सुंदरी एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, और जो दूसरी जानिब बादशाह जो सुंदरी के लिए सब कुछ छोड़ चुका है, अपनी दुनिया को भी छोड़ चुका है और मुल्क को भी छोड़ने का फैसला कर चुका है। अब जैसे ही जहांदाद आकर बता देता है कि बादशाह तुम्हारी शादी है, तुम्हें खुश रहना चाहिए और अपनी शादी में तुम्हें खुशी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की तो अभी तक आपको मिली नहीं जिसकी शर्त हमारे बीच में चल रही थी। अब तुम्हें मुल्क के साथ मजबूरन ही भी सही मगर शादी करनी पड़ेगी। अब बादशाह मान तो लेता है, लेकिन जिस वक्त निकाह का वक्त आएगा उसी वक्त ही इनकार करने वाला है और इनकार करके वहाँ से निकलने वाला है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होता है, अपनी मोहब्बत को ढूंढना चाहता है। यानी कि सुंदरी को ढूंढने के लिए वो फिर से शहर की तरफ निकल जाता है। यानी कि उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि सुंदरी बादशाह को पता ही नहीं कि गुलाम के पास है, और गुलाम जो उसके इतना करीब है और इतना दिल के करीब है कि वो उसे सच्चाई भी बताना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी गद्दारी होती है गुलाम की तरफ से। लेकिन बादशाह गुलाम को कॉल करके कह देता है कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे, इसमें कुछ न कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप क्या चाहते हैं, आप मुझे ये बता दें कि आप मेरे साथ सुंदरी को ढूंढेंगे या नहीं। तो बादशाह को गुलाम उसी वक्त ही कह देता है कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ। मगर दूसरी जानिब ये सच्चाई जहांदाद के पास पहुँचती है तो जहांदाद यही बात कह देता है कि गुलाम और सुंदरी आज आपका निकाह करवाया जाएगा। मुल्क और बादशाह का निकाह जिस वक्त ही टूटेगा और दूसरी जानिब जैसे ही बादशाह शहर ढूंढने के लिए सुंदरी को निकलेगा तो जहांदाद सरकार शादी करवाने वाला है गुलाम और सुंदरी की। वो उन दोनों को हुक्म दे देता है कि तैयार होकर जल्द से पहुँचो और मैं तुम्हारी शादी करवाने वाला हूँ। तो वहाँ पर ही लाजो अम्मा आकर सारे घर के अंदर मिठाई बांटने की जब कोशिश करती है तो खुर्शीद को इस सच्चाई का पता चल जाता है कि सुंदरी नाम की लड़की के साथ गुलाम का निकाह है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचेगी तो अपनी बेटी को देखकर वो सच्चाई को जान लेती है, क्योंकि सच्चाई उसे सिर्फ ही सिर्फ जहांदाद ही बताता है। और जहांदाद कह देता है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी दुख लाए हैं उन दुख के बदले में तुम्हें एक सुख देने वाला हूं। मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी पर लेकर चल रहा हूं। तो जहांदाद खुर्शीद को गुलाम के घर के अंदर लेकर आएगा और वहां पर उसे अपनी बेटी जब दिखाएगा तो वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ती है खुर्शीद, और खुर्शीद परेशानी की हालत में गिर पड़ती है। मगर सुंदरी जैसे अपनी माँ को देखती है तो वहाँ पर माँ माँ करके करीब आती है और जहाँ पर ही होश आ जाता है खुर्शीद को, और खुर्शीद अपनी बेटी को देखकर गले से लगाती है और कह देती है कि गुलाम के साथ इस लड़की का निकाह हो रहा है। यानी कि एक अच्छा लड़का भी मेरी बेटी को मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर ही इस सच्चाई का खुलासा होता है, जो बहुत बड़ी सच्चाई होती है, क्योंकि वो सच्चाई ये होती है कि बादशाह भी इसी लड़की के साथ मोहब्बत करता है। तभी ये सच्चाई जब खुलती है खुर्शीद के सामने तो खुर्शीद कह देती है कि बादशाह की तन्हाई और जुदाई मुझसे नहीं देखी जा रही, सुंदरी का रिश्ता मैं बादशाह को देना चाहती हूँ। मगर जहांदाद कह देता है कि आप को मैं इसी शर्त पर लेकर आया था कि आप गुलाम और सुंदरी की शादी देखेंगे, ना कि आप बादशाह के साथ कोई भी ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर ही ये सच्चाई जैसे ही खुर्शीद जान लेती है तो खुर्शीद अपनी बेटी को गले से लगा करके देती है कि बेटी, आपको मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ेंगी। अब अपनी माँ से जब पहले वक्त ही मिलती है तो सुंदरी अपनी माँ के साथ खड़ी हो जाती है। अब गुलाम को मिलने वाला है बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि खुर्शीद ये चाहती है कि बादशाह और सुंदरी की शादी हो जाए ताकि इस घर के अंदर हम माँ बेटी ही राज करें और कोई भी नहीं, और कोई भी बादशाह के साथ शादी ना करे, मुल्क के साथ। वैसे भी वो शादी करना नहीं चाहता, वो सुंदरी को ही ढूंढ रहा होता है। ये सच्चाई खुर्शीद जानकर यही फैसला करती है कि अब बादशाह और सुंदरी की शादी करवाई जाए। अब गुलाम की शादी भी टूटने पर आ खड़ी है, क्योंकि यह सच्चाई होती है उसी पल की जिस वक्त एक गरीब को अपनी मोहब्बत नहीं मिलती है और बादशाह यानी कि एक अमीर इंसान को अपनी मोहब्बत मिलने वाली है। इसी बात से परेशान होकर अब गुलाम ये शहर छोड़ने का, ये घर छोड़ने का फैसला कर देता है और कह देता है कि लाजो अम्मा, ज़िंदगी रही तो मैं आपके साथ मिलूँगा। वो दरवेश बनकर अब घर छोड़ने वाला है और अपनी ज़िंदगी के लिए आगे निकलना चाहता है और अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुका है कि ये सारी जगह छोड़ देगा।